देश में चुनावी माहौल है और सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसमें नागरिकता संशोधन कानून की चर्चाएं भी काफी जोर पकड़ रही है। एक तरफ विपक्षी दल सीए का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं पर कानून को लेकर निशाना साध रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी विकास के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकती, इसीलिए वे चुनावी फायदा लेने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा ले रही है। आइए जानते हैं कि अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा है। अमित शाह ने ANI न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि 1960 के दशक से कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को अपना हथियार बनाया। हम सालों से इसके खिलाफ लड़ रहे थे। 2014 के बाद से पीएम मोदी ने लोगों के बीच विकास का एजेंडा तय किया और उसी के आधार पर देश में चुनाव की शुरुआत हुई। कांग्रेस को विकास के आधार पर चुनाव लड़ने में दिक्कत हो रही है। वह लगातार चुनाव हार रही है। वे एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सीए को संसद के पहले ही सत्र में रद्द कर दिया जाएगा। कांग्रेस का मकसद सीए को रद्द करना है, चाहे वो घोषणा पत्र में हो या ना हो। शाह ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को सीए से क्या आपत्ति है। सीए किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। वे तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं चिदम्बरम से कहना चाहता हूं कि उनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। जनता कांग्रेस पार्टी को अच्छे से समझ चुकी है। जहां तक 3 आपराधिक कानूनों का सवाल है तो चिदम्बरम खुद समिति का हिस्सा थे। उन्होंने कई बार सकारात्मक सुझाव दिए और उनकी सराहना भी की। 3 कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को दुनिया में सबसे आधुनिक बनाएंगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों का परिणाम नहीं चाहती, वह चाहती है कि न्याय लंबित रहे। लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी की नीतियां साफ हैं कि हर नागरिक को कम से कम समय में न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है। हम ऐसा करने के लिए समर्पित हैं। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में। लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती है। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं और सीए से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीए से किसी का नागरिकता जाना नहीं है, ये भ्रांति फैला रहे हैं और अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं चिदम्बरम साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को भली भांति जान चुकी है। जहां तक 3 कानून का सवाल है, चिदम्बरम स्वयं कमेटी में थे। उन्होंने कई बार ये 3 कानूनों के बारे में कमेटी में चर्चा करते वक्त काफी अच्छे सुझाव भी दिए, सराहना भी की। 3 कानून से देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक बनेगी और 3 साल में ज्यादा से ज्यादा हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि इनके सामने जो करप्शन के मुद्दे हैं, करप्शन के केस हैं, वो कभी भी अंजाम तक पहुंचे। उनको न्याय लंबित हो, उसमें इंटरेस्ट है। मगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी स्पष्ट है। हर नागरिक का कम से कम समय में न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है, वो देने के लिए हम कटिबद्ध है। कांग्रेस न सत्ता पर आनी है, न इनको ये फैसले करने हैं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, सीए भी रहने वाला है, 3 कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन भी होने वाला है और हर नागरिक को 3 साल के अंदर न्याय मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी और हर शरणार्थी को नागरिकता भी मिलेगी। इसमें कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को सलाह भी देना चाहूंगा कि बहुत बार हार चुके आप चुनाव, अपीसमेंट की पॉलिसी से बाहर आइए और विकास के एजेंडे पर
परफॉर्म करने का प्रयास करें। अमित शाह ने आगे कहा, कांग्रेस न तो सत्ता में आने वाली है और न ही निर्णय लेने वाली है। मैं देश के लोगों को आश्वासन देता हूं, सीएए रहेगा और 3 आपराधिक कानून लागू होंगे। ऐसी न्याय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हर शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। मैं कांग्रेस नेताओं को सुझाव देना चाहता हूं कि आप कई बार चुनाव हार चुके हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलें और विकास के एजेंडे पर काम करने की कोशिश करें। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।